हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ जी एंड डी। क्या बोल सकते हैं? पीरियड ऑफ जी एंड डी। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पीरियड ऑफ जी एंड डी, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें तीन पीरियड्स होते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डिवाइडेड करते हैं इनटू थ्री फेज में या थ्री पीरियड्स में। कितने इंटरवल में, कितने फेजेस में डिवाइड करते हैं? थ्री फेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री फेज। राइट, कितने फेज में डिवाइड करते हैं? थ्री फेज में करते हैं। थ्री फेज में कौन कौन से यहाँ ट्रिक से याद रखना है? हम ट्रिक से याद रख सकते हैं पी क्यूब। राइट, तीन क्या होते हैं? पी होते हैं। कितने पी होते हैं? थ्री पी होते हैं। राइट, टू एंड थ्री। राइट, थ्री पी होते हैं। अब इधर देखो, जो फर्स्ट पीरियड होता है इसको बोलते हैं प्री प्रीनेटल पीरियड। क्या बोलेंगे? प्रीनेटल पीरियड। और ये होता है, इसको बोलते हैं पेरीनेटल। एक प्री होता है, एक पेरी होता है। पेरीनेटल पीरियड सेकंड कौन सा है? पेरीनेटल पीरियड। जो थर्ड पी का मीन्स है पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल पीरियड। postnatal periods, right? Prenatal, perinatal, postnatal. Period of growth and development divided into three phase या three periods, pre, peri and post, जिसको हम क्या बोलेंगे? पी क्यूब। क्या बोलेंगे? पी क्यूब, यानी कि तीन पी है। फर्स्ट पी का मीन्स क्या है? प्री नेटल पीरियड। सेकंड पी का मीन्स क्या है? पेरीनेटल पीरियड। और पोस्ट नेटल का मीन्स, थर्ड पी का मीन्स पोस्टनेटल पीरियड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है आपको कि ये नेटल होता क्या है। अगर आपको नेटल समझ में आ गया तो इट मीन्स सारे पीरियड को आप इजीली क्या कर लोगे? समझ जाओगे। नेटल नेटल मीन्स होता है बर्थ। नेटल मीन्स क्या होता है? बर्थ, यानी कि बर्थ के पहले का पीरियड, बर्थ के दौरान का पीरियड, बर्थ के बाद का पीरियड। राइट, बर्थ से पहले का पीरियड प्रीनेटल, बर्थ के दौरान का पीरियड पेरीनेटल, और बर्थ के बाद का पीरियड पोस्टनेटल कहलाता है। प्री, पेरी एंड पोस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इधर देखो, इसके अंदर कहां से हम कंसिडर करते हैं? इसको हम कंसिडर करते हैं इस पीरियड को एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन से। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेके टू 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड, राइट, यानी कि इस पीरियड को प्रीनेटल कब बोला जाता है? 0 डे से लेके 24 वीक्स तक का जो पीरियड होता है उस पीरियड को प्रीनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। बिकॉज अगर इस पीरियड में अगर कंसेप्शुअल प्रोडक्ट डाई हो जाता है तो उसको हम अबॉर्शंस बोलते हैं। इस पीरियड में अगर कंसेप्शुअल प्रोडक्ट क्या डाई हो जाता है या मर जाता है तो इस पीरियड में मरने वाले फीटस को हम क्या बोलेंगे? अबॉर्शंस बोलेंगे। लेकिन इस पीरियड हम अबॉर्शन नहीं बोलेंगे। 24 वीक के पहले पहले अगर कंसेप्शुअल प्रोडक्ट या गेस्टेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? मिसकैरेज हो जाता है या डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शंस। लेकिन इस कंडीशन में हम उसको अबॉर्शन नहीं बोलेंगे। अब पेरीनेटल कंसिडर होता है फ्रॉम, देखो कहां से कंसिडर होगा? फ्रॉम 24 वीक्स ऑफ gestational period, 24 week of gestational period to 7 days, 7 days after birth, 7 days after birth।
यानी कि ये पीरियड कंसिडर होता है कहां से, 24 से लेके 24 वीक से लेके टू अर्ली अर्ली न्यूबॉर्न, कहां तक कंसिडर होगा, अर्ली न्यूबॉर्न तक। अगर आपसे पूछा जाए कि 24 वीक से लेके अर्ली न्यूबॉर्न यानी कि बर्थ के 7 डेज बिफोर जो पीरियड्स होता है उसको क्या कहा जाता है, तो आप लिखना पेरीनेटल पीरियड कहा जाता है। पेरीनेटल पीरियड क्या होता है, from 24 weeks gestational period to 7 days after birth, यानी कि newborn consider in perinatal periods, newborn consider in perinatal period। postnatal period क्या होता है, यहाँ देखो, after after 7 days of बर्थ, बर्थ के 7 डेज के बाद जो भी पीरियड इधर का है सब किसमें कंसिडर होगा, पोस्ट नेटल पीरियड में कंसिडर होगा। अब इधर देखो प्रीनेटल में क्या क्या बनता है। फर्स्ट, प्रीनेटल में जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्स्ट बनता है फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और जो जाइगोट होता है ये कहलाता है 0 से लेके 14 डेज ऑफ गेस्टेशनल पीरियड। फर्टिलाइजेशन से लेके 2 वीक तक का जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट का पीरियड है वो जाइगोट कहलाता है, राइट। सेकंड इधर देखो, सेकंड अगर मैं बात करूं यानी कि 2 वीक यानी कि 14 डेज, 2 वीक मीन्स 14 डेज, 2 वीक से लेके 8 वीक का जो पीरियड्स है इस पीरियड को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड। और 8 वीक से लेके, थर्ड देखो, 8 वीक से लेके 8 वीक से लेके 24 वीक्स तक, 24 वीक्स तक का जो पीरियड होता है इस पीरियड को कहा जाता है फीटल पीरियड। कौन सा पीरियड, फीटल, अर्ली फीटल पीरियड बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, अर्ली फीटल पीरियड बोल सकते हो। इसमें प्रोडक्ट सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी में नहीं होता है, बिकॉज नॉट वाइबिलिटी पीरियड होता है फीटस का। इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इसको ही नहीं, इस सारे पीरियड को, फर्टिलाइजेशन से लेके 24 वीक तक का जो पीरियड है ये नॉन वाइबिलिटी पीरियड होता है। अगर इस टाइम में बेबी बर्थ भी हो गया है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या तो फिर डेथ ही पैदा होगा तो उसको बर्थ में भी कंसिडर नहीं करेंगे, उसको अबॉर्शन में कंसिडर करेंगे। किसमें कंसिडर करेंगे, अबॉर्शन में। ये नॉट वाइबल पीरियड होता है, नॉट वाइबिलिटी, नॉट वाइबिलिटी, या फिर वाइबल पीरियड बोल सकते हैं, नॉट वाइबिलिटी ऑफ फीटस। फीटस के अंदर जान नहीं होती है इस टाइम पे। अगर इस टाइम में फीटस क्या होता है, डिलीवर भी हो जाता है तो उसको पहली बात तो बर्थ में कंसिडर नहीं करेंगे और दूसरी बात वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज वह कैपेबल नहीं है सर्वाइव करने के लिए, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डेथ, मिसकैरेज हो जाएगा। उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। याद रखना 0 से लेके 24 वीक तक अगर कंसेप्शुअल प्रोडक्ट जो प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो फीटस है अगर वो 24 वीक के पहले क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको अबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। WHO के अकॉर्डिंग अबॉर्शन की 2 कंडीशन होती है कि एक तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, लेस देन 24 वीक, 24 वीक से कम गेस्टेशनल पीरियड होना चाहिए। और दूसरा है कि उसका जो वजन है कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन 500 ग्राम। तो ये दोनों कंसिडर होता है किसमें, अबॉर्शन में। एक तो पीरियड कितना वीक्स हुआ है, 24 वीक्स के पहले अगर अब डेड हो जाता है तो अबॉर्शन, और 24 वीक के बाद अगर डेथ होता है फीटल प्रोडक्ट
उसको अबॉर्शन नहीं बोलते हैं। इस पीरियड में अगर डाई होता है, अगर डाई होता है इन द यूट्रस तो उसको बोलेंगे स्टिल बर्थ। क्या बोलेंगे? स्टिल बर्थ। अबॉर्शन नहीं बोलेंगे। अबॉर्शन 24 वीक के पहले पहले उसको अबॉर्शन में कंसिडर करते हैं। 24 वीक से अगर 25 वीक भी हो गया है और 25 वीक में वो कंसेप्शन प्रोडक्ट डाई हुआ है तो स्टिल बर्थ में बोला जाता है, यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। क्या बोलेंगे उसको? स्टिल बर्थ बोलेंगे। देन इसके बाद यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जब 24 से लेके जो इधर का पीरियड है कहां तक का, 7 डेज आफ्टर बर्थ, ये जो पीरियड होता है ये वाइबल पीरियड होता है। कौन सा होता है? वाइबल पीरियड होता है। वाइबल का मीन्स होता है कि यहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। क्या कर सकता है? सरवाइव सरवाइव कर सकता है, यानी कि बच्चा जीवित रह सकता है। वाइबल पीरियड होता है। क्या होता है? वाइबल पीरियड। ठीक है, इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? वाइबल पीरियड होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेबी का जो वाइबल पीरियड होता है कौन सा होता है? 24 वीक वाला, राइट। स्टेज ऑफ वाइबिलिटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो वाइबल पीरियड बोल दो या फिर क्या बोल दो इसको? स्टेज ऑफ वाइबिलिटी। स्टेज ऑफ वाइबिलिटी। वाहिबिलिटी, स्टेज ऑफ वाहिबिलिटी, राइट। ये वाहिबिलिटी क्या होता है बेटा? पीरियड होता है। बिकॉज इसमें जो बेबी होता है वो क्या कर जाता है? सरवाइव कर जाता है, जीवित रह जाता है। जिसमें बेबी सरवाइव कर सके उस पीरियड को बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड। और पोस्ट नेटल पीरियड कैसा होता है? आफ्टर 7 डेज ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर देखो, यानी कि जो लेट न्यूबॉर्न होता है, लेट न्यूबॉर्न कंसिडर इन पोस्टनेटल पीरियड्स। जो लेट न्यूबॉर्न होता है, लेट न्यूबॉर्न का मीन्स होता है 8 डेज से लेके 28 डेज तक का जो बच्चा होता है आफ्टर लेबर के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो 8 दिन से 28 दिन का बेबी होता है उसको पोस्ट नेटल पीरियड में कंसिडर किया जाता है। जबकि लेबर के बाद 0 से लेके 7 डेज का जो बेबी होता है इसको बोलते हैं अर्ली न्यूबॉर्न। क्या बोलेंगे? अर्ली न्यूबॉर्न, राइट। अर्ली न्यूबॉर्न इसको हम कंसिडर करते हैं, अर्ली न्यूबॉर्न को कंसिडर करेंगे पेरीनेटल पीरियड पे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट न्यूबॉर्न कंसिडर इन पोस्टनेटल पीरियड्स, अर्ली न्यूबॉर्न कंसिडर इन पेरीनेटल पीरियड्स। याद रहेगा। यानी कि अर्ली न्यूबॉर्न किसे बोलेंगे? 0 से लेकर 7 दिन का जो नवजात शिशु होता है, जो अभी पैदा हुए 7 दिन भी नहीं हुआ है, 7 दिन के अंदर में है, तो उसको किस पीरियड में कंसिडर करेंगे? पेरीनेटल पीरियड में। अगर वो बेबी 8 दिन का हो गया है तो उसको कंसिडर करेंगे पोस्टनेटल पीरियड पे। इसमें कंसिडर करेंगे पोस्टनेटल पीरियड पे। लेट न्यूबॉर्न मतलब 0 से 8 से 28 दिन का होता है। सेकंड, उसके बाद 1 ईयर का जो बेबी होता है, यानी कि 29 से लेके 1 ईयर्स तक का जो बेबी होता है इसको हम बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे, राइट। और 1 ईयर से यानी कि 1 ईयर्स में है टोटल 3 ईयर्स, 2 से 3 साल का जो बच्चा है इसको हम टोडलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टोडलर बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे इसको? टोडलर। देन इसके बाद फोर्थ, 3 टू जो 6 ईयर का बच्चा है इसको हम बोलेंगे प्री स्कूलर। क्या बोलेंगे? प्री स्कूलर बोलेंगे। प्री स्कूलर को हम बोलते हैं अर्ली, यानी कि स्कूल नहीं जाता है, नॉट गोइंग स्कूल चाइल्ड। ये कौन सा होता है? जो स्कूल नहीं जाने वाला बालक होता है 3 से 6 साल का, और इसको बोलते हैं प्री स्कूलर को अर्ली चाइल्ड। ये अर्ली बच्चा है, अर्ली चिल्ड्रन से क्या बोलेंगे इसको? अर्ली चाइल्ड। 3 to 6 ईयर के बेबी को क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्ड बोलेंगे, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं इसे। अर्ली अगर चाइल्ड हम इसके बाद कंसिडर करें, क्या हुआ? जो अर्ली चाइल्ड है वो प्री स्कूलर भी है।
हाँ, अर्ली चाइल्ड प्री स्कूलर भी है, यानी कि प्री स्कूलर बेबी को क्या बोलेंगे, अर्ली चाइल्ड। स्कूल गोइंग जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उसको बोलेंगे मिडल चाइल्ड। जो एडोलेसेंट होता है उसको बोलेंगे लेट चाइल्ड। चाइल्ड की तीन कैटेगरी होती, अर्ली, मिडल और लेट। अर्ली किसे बोलेंगे, प्री स्कूलर चाइल्ड को। मिडल किसको बोलेंगे, स्कूलर चाइल्ड को। और लेट चाइल्ड किसको बोलेंगे, एडोलेसेंट चाइल्ड को। याद रहेगा। तो यहां तक आपको ये इधर का आपने राइट डाउन किया? नहीं किया सर। नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक बार आप इसकी शॉट ले लो फिर लिखना। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी कि 3 to 6 ईयर का जो बच्चा होता है प्री स्कूलर, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या होता है, अर्ली चाइल्ड होता है। आप म्यूट भी हो जाइए, अर्ली चाइल्ड होता है। देन इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसको आगे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन आता है। चलो कोई बात नहीं है। अब इधर देखो, 4 इधर है तो यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ। 4 के बाद फिफ्थ। जो 6 to 12 ईयर्स का जो बालक है, इसको बोलते हैं स्कूलर चाइल्ड। क्या बोलेंगे, स्कूलर चाइल्ड बोलेंगे। राइट। स्कूलर चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, मिडल चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं। मिडल चाइल्ड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर में जो 12 to 18 ईयर का जो चाइल्ड होता है, 12 to 18 ईयर्स का, या 6 to 12 ईयर का है, इसको हम बोलते हैं, 12 to 18 ईयर को हम बोलते हैं एडोलोसेंट। क्या बोलेंगे इसे, एडोलोसेंट बोलते हैं। एडोलोसेंट, एडोलोसेंस, एडोलोसेंस बोलेंगे। राइट। क्या बोलेंगे इसको, एडोलोसेंस होता है। 12 to 18, 12 से 18 साल का जो बेबी होता है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडोलोसेंस बोलेंगे। राइट। क्या बोलेंगे, एडोलोसेंस। अब इसमें भी क्या होती है, कुछ कैटेगरीज होती है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी क्या होती है, कुछ कैटेगरीज होती है, बॉयज की और गर्ल्स की अलग अलग एज ग्रुप्स होते हैं। अगर आपसे एडोलोसेंस का पूछा जाए, एडोलेसेंस में देखो, एक तो प्री स्कूलर जो चाइल्ड होता है, इसमें भी दो होता है। एक तो होता है 6 to 10 ईयर और एक होता है 6 to 12 ईयर। 6 to 10 ईयर किसकी होती है, गर्ल्स की होती है, और 6 to 12 ईयर किसकी होती है, स्कूलर एज, बॉयज की होती है। अब इसमें देखो, मैं यहाँ यहाँ लिख रहा हूँ, इसको फर्दर 3 कैटेगरी में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसको, एडोलेसेंट को। एक तो होता है प्री एडोलेसेंट। प्री क्या बोलेंगे इसको, एडोलेसेंट, या प्री प्यूबर्टी भी हम इसे बोल सकते हैं, कि इसमें प्यूबर्टी नहीं आती है। फिर प्यूबर्टल पीरियड बोलेंगे, फिर पोस्ट प्यूबर्टल पीरियड बोलेंगे। प्यूबर्टी से पहले का, प्यूबर्टी के बाद का। तो इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। राइट। देखो मैं लिख रहा हूं, प्री प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट, प्री प्यूबिसेंट, इसको बोलेंगे प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट। राइट। ये होता है पोस्ट प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट। राइट। प्यूबर्टी से पहले का प्री प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद का क्या बोलेंगे, पोस्ट प्यूबर्टी बोलेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं हम, प्यूबिसेंट भी बोल सकते हैं। राइट। क्या बोल सकते हैं, प्यूबिसेंट भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखो, जो प्यूबिसेंट, एक होता है प्री, एक होता है प्री प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट और पोस्ट प्यूबिसेंट। अब इसका एज ग्रुप देखो, यानी कि लड़की का जो होता है वह होता है 10 to 12। राइट। लड़के का कितना होता है, 12 to 14 ईयर। याद रखना। यानी कि गर्ल्स का जो प्री प्यूबर्टी पीरियड होता है वह 10 से 12 होता है, और जो लड़का है उसका 12 से 14 होता है। बॉयज का क्या होता है, 12 से 14 होता है प्री प्यूबर्टी पीरियड।
10 से 12 तक लड़की में नहीं आती है, 12 से 14 तक लड़कों में प्यूबर्टी नहीं आती है। प्यूबर्टी से पहले का पीरियड होता है, यानी कि प्यूबर्टी आने वाली है, प्री प्यूबर्टी फेज बोलते हैं। और प्यूबर्टी फेज लड़का और लड़की, इसका लड़का और लड़की का क्या होगा, इधर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्री प्यूबर्टी, यानी कि एक तो लिख दिया मैंने गर्ल्स का, दूसरा लिख दिया मैंने बॉयज का। गर्ल्स का जो प्यूबर्टी फेज होगा, यहाँ कितना था गर्ल्स का 12, तो प्यूबर्टी फेज गर्ल्स का कितना होता है 12 से 14 साल होता है। 12 to 14 ईयर्स प्यूबर्टी फेज होता है किसका, लड़की का। और लड़के का कितना होता है 14 to 16, कितना होता है 14 to 16 ईयर्स होता है, राइट, प्यूबर्टी फेज। देन इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं पोस्ट प्यूबर्टी में लड़के का क्या होगा। गर्ल्स का अगर मैं पोस्ट प्यूबर्टी की बात करूं, गर्ल्स एंड बॉयज का, देखो गर्ल्स का जो पोस्ट प्यूबर्टी फेज होगा ये होगा 14 to 18 ईयर्स, और बॉयज का कितना होगा 16 to 20 ईयर्स। ये किस में आता है, पोस्ट प्यूबर्टी पीरियड में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्ल्स का प्यूबर्टी कब आता है, तो आप गर्ल्स की प्यूबर्टी का लिखना 12 से 14 साल में आती है। लड़के की प्यूबर्टी कब आती है 14 से 16 साल में आती है। प्री प्यूबर्टी फेज क्या होता है एडोलसेंस का, गर्ल्स का 10 से 12 होता है। लड़के का क्या होता है प्री प्यूबर्टी फेज 12 से 14 होता है। पोस्ट प्यूबर्टी फेज लड़की का कितना होता है 14 से 18 होता है, राइट। और लड़के का कितना होता है 16 से 20 होता है। ये पूछा जाता है, राइट। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ध्यान से सुनो। 3 पीरियड में इसको हम डिवाइडेड करते हैं। एक तो पीरियड होता है प्री नेटल पीरियड, दूसरा होता है पेरीनेटल पीरियड, और तीसरा होता है पोस्ट नेटल पीरियड। नेटल का मीन्स बर्थ होता है, बर्थ के पहले का पीरियड क्या होगा प्री नेटल होगा। बर्थ के दौरान का या ड्यूरिंग बर्थ के दौरान लेबर पीरियड को हम क्या बोलेंगे पेरीनेटल पीरियड बोलेंगे। देन लेबर के बाद का पीरियड को क्या बोलेंगे पोस्ट नेटल पीरियड बोलेंगे। यानी कि जब से फर्टिलाइजेशन होता है तब से लेके 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड वाला जो पीरियड होता है वो प्री नेटल पीरियड कहा जाता है। बिकॉज इस पीरियड में जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वह सर्वाइव करने की कैपेसिटी पे नहीं होता है, इसलिए नॉन वाइबल पीरियड कहा जाता है। अगर इस पीरियड में जो कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर आता है तो वह डाई होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को हम अबॉर्शन में कंसीडर करेंगे। अगर 24 वीक के बाद अगर वो आता है, चाहे वो सर्वाइव करे या ना करे, उसको कंसीडर करेंगे किसमें बर्थ में। अगर सर्वाइव किया लाइव बर्थ बोलेंगे, अगर सर्वाइव नहीं किया वो डेथ ही क्या हुआ है उसका बर्थ हुआ है तो स्टिल बर्थ के नाम से उसे जानेंगे, राइट। पेरीनेटल पीरियड इंक्लूडेड होता है फ्रॉम 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड टू अर्ली न्यूबॉर्न तक, यानी कि बर्थ के आफ्टर 7 डेज तक, मतलब बर्थ के बाद 7 डेज तक का जो पीरियड होता है अर्ली न्यूबॉर्न को बोलते हैं। बर्थ के बाद 0 से 7 दिन 1 वीक का जो बच्चा होता है अर्ली न्यूबॉर्न बोला जाता है। तो अर्ली न्यूबॉर्न से लेके 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल तक का जो पीरियड होता है, उल्टा बोल दिया, 24 ऑफ गेस्टेशनल पीरियड से लेके अर्ली न्यूबॉर्न तक का जो बेबी होता है उस बेबी पीरियड को बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड, राइट। क्या बोलेंगे, और आफ्टर न्यूबॉर्न के बाद यानी अर्ली न्यूबॉर्न के बाद जो लेट न्यूबॉर्न से लेके एडोलेसेंट तक का जो पीरियड होता है वो कंसीडर किया जाता है पोस्टनेटल पीरियड में। पीडियाट्रिक का मीन्स होता है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेके टू द एडोलेसेंट पीरियड तक साइंस की जिस ब्रांच में चाइल्ड की केयर क्यूरिंग की जाती है उस डिपार्टमेंट को पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट कहा जाता है। जो डॉक्टर इससे रिलेटेड इश्यू को ओवरकम करता है उसको पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। जो नर्स इसमें क्योर और केयरिंग का रोल प्ले करती है उसको पीडियाट्रिक नर्स कहा जाता है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर नर्स होती है उसको मैनेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है, राइट। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जाइगोट कंसिडर प्रीनेटल पीरियड
एम्ब्रियो कंसिडर प्रीनेटल पीरियड, और 8 वीक से लेकर 24 वीक्स तक का पीरियड भी किसमें कंसिडर किया जाता है? प्रीनेटल में। लेकिन 24 वीक से लेके टिल बर्थ एंड आफ्टर 7 डेज